ऑपोजिशन वालों की सरकार बनती है ना, जब आप देखो ना, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, सरकार बनी तो सब लोग कहेंगे अच्छा जी अब तो हम चुनाव जीत, अब चुनाव नहीं हुआ अफगानिस्तान में, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तानी जो है वो समझ जाए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उनके बाद चुनाव तो नहीं है, लेकिन अब समझ लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, अब सब मंत्री कौन बनेगा? मजेदार वाला जूसी पोर्टफोलियो किसको मिलेगा? जिसमें रुतबा है, जिसमें पैसा है। अब देखिए, ये आए थे, इनको लगा कि $10 बिलियन तो है वहां पे, एक आध साल हम काम चलाएंगे किसी तरीके से, वो सील हो गए, पैसे लॉक हो गए बाहर। नाउ व्हाट शुड दे डू? अब इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान का जो एक ग्राउंड सोल्जर है, फुट सोल्जर है तालिबान का, वो भी आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड है ना, आप उसको कितनी देर तक रोकेंगे? कितनी देर तक रोकेंगे? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आपसे मेरा मतलब है तालिबान से, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंप्रेस करना चाहते हैं कि हम औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। यानी कि जो तालिबान का जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी जिंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज, राइट? आई मीन दैट्स देयर होल थिंग, दैट लेट्स सप्रेस वुमेन, इट्स अ ग्रेट आइडिया। एंड आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? आज फ्राइडे है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड डूड? चलो लेट्स सप्रेस सम वुमेन यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है, राइट? उनका माइंडसेट ये है। अब आप उस कार्डर को बोल रहे हो कि तुम ना कैमरे के लिए थोड़ा सा हीरो बन जाओ, डोंट डू ऑल दैट, इट इज अगेंस्ट देयर नेचर, नंबर 1। नंबर 2 ऑल्सो पैसा, द बेसिक थिंग इज मनी। पाकिस्तान कैन नॉट गिव मनी। पाकिस्तानी जितनी भी गोलीबाजी कर लें इसमें कि हम अमन चाहते हैं, चाहने से क्या होता है यार? मैं भी रोल्स रॉयस चाहता हूं, है क्या मेरे पास? नहीं है ना। चाहते तो मैं बहुत कुछ हूं, है ना। मैं चाहता हूं अमृता शेरगिल मार्ग में मेरी कोठी हो 2 एकड़ की, नहीं है ना मेरे पास। चाहने से क्या होता है? बिना पैसे के कैसे चाह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। ये कहता है हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया कहता है बेकारियों, तुम्हारे चाहने से क्या हो रहा है यार? तुम्हें पूछ कौन रहा है? अफगानिस्तान में तालिबान को डॉलर चाहिए, हैं तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा जनरल फैज 1000 बार मुल्ला बरादर के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने से डॉलर तो आएंगे नहीं भाई। फकीर मोहम्मद नहीं मिलेगा उनको, जो टीटीपी का नंबर 2 है, उनको कोई नहीं मिलने वाला वैभव, उनको कोई नहीं मिलेगा और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। ये कुछ कर ले तो काफी टाइम से ना ये सब पाकिस्तानियों ने झूठ फैलाया था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है ना, हकीमुल्लाह महसूद एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे पता है आपको कहां रहते हैं जनाब? पता है आपको? ये रहते हैं इंडिया के कॉन्सुलेट के अंदर। ये रा के साथ रहते हैं, रा के साथ, हो गया, रा के साथ रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान, ये लाहौरी रा वाले जितने भी हैं, लाहौरी जाफरानी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तो तालिबान का राज है, हमारे कॉन्सुलेट्स भी बंद हो गए, अब कहां रह रहे हैं ये लोग? मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे कि आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, बड़ा कह रहे थे कि भारत की दहशतगर्दी है ये सब, ठीक है, पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं इनके यहां, सब अंगूठा टेके वहां पे। मैं इनसे एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स के अंदर रहते हैं, बड़ा एड्रेस वेड्रेस इन्होंने दे दिया। अरे भारत का कॉन्सुलेट का एड्रेस तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है। पर अब तो भारत का कॉन्सुलेट नहीं है, भारत का एम्बेसी भी नहीं है, सब चले गए वहां पे है ही नहीं कोई। अब हमें बताओ कहां है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था। हकीमुल्लाह महसूद को हमने पाल रखा था, कहां है हकीमुल्लाह महसूद? हम तो चले गए। अरे बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग, रा की बिल्डिंग के अंदर। ये पाकिस्तानी आर केपेबल ऑफ, मतलब ना, इनकी गवाही कभी भगवान कबूल ना करे, इनकी गवाही इतनी गंदी है, ठीक है। ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। अब ये नहीं बोल पाएंगे, और इनसे बोलिए ना, ये पैरों पे लेट गया था शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज पैरों में लेट गया तालिबान के कि यार हमें टीटीपी दे दो, टीटीपी दे दो। साफ मना कर दिया, भागो यहां से, ठीक है। चाय वाय पीनी है ठीक है, नमाज पढ़नी है ठीक है, यहां तक ठीक है बॉस, वरना धंधे की बात करो। और ये करते भी अफगान तालिबान वाले, पर ये फिर मांगने गए ना, ये कुछ देने थोड़ा ना गए वहां पे, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये फिर अफगान तालिबान से मांगने के लिए गए। अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा पहला घर अफगानिस्तान है, दूसरा घर हमारा पाकिस्तान है। उन्होंने भी इमोशनल बात कर दी, भाई तुम इमोशनल बात करो, हम इमोशनल बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इमोशनल बात कर रहे हो और तुम हमसे पैसा ले लो, कुछ ले लो, हमारे पास तो है नहीं। और तुम क्यों आए हो अगर पैसा देने नहीं आए? क्योंकि हमें जरूरत तो पैसे की है, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा। तो ये सब ड्रामा चल रहा है वहां पे। तो वह पहले ना ये लोग बड़ा कहते थे पाकिस्तानी ना कि ये टीटीपी है, इंडिया के कंट्रोल में है। अरे भाई अब तो टीटीपी भी, चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे थे इंडिया के कंट्रोल में, रा पैसे देता है, रा। अब तो रा भी नहीं रहा वहां पे, अब तो एनडीएस भी नहीं रहा, अब तो मुसाद भी नहीं रहा, अब तो सीआईए भी नहीं रहा। अब तो आपके लोग हैं अफगान तालिबान, अब तो मुल्ला बरादर की फौज वहां पे है, राइट? वो लोग हैं वहां पे। तो
टीटीपी भी उनके हवाले है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यानी आपके कंट्रोल में है। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये सब दहशतगर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं कहां से हो रहे हैं? आप लोग कह रहे थे ना बलोचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ करवा रहा है। फिर ये हो कैसे रहा है बलोचिस्तान के अंदर? ये सब बलोचिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स हो गई हैं पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में। ये क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? अब तो नहीं है इंडिया वहां पे। तो मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन जरा कमेंट्स में लिखें, जरा कुछ लिखें आप कि करवा कौन रहा है भाई? इंडिया है नहीं वहां पे। अब किस जिन्न को लाओगे वहां पे? कोई जिन्न पैदा करोगे ना, कोई भूत पैदा करोगे वहां पे कि ये करवा रहा है, साजिश है। कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना पाकिस्तानियों, कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना। कभी ये मत सोच लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना। यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, सब साजिश है। अरे तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कौन टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का? अब तो नहीं है ना वहां पे, एनडीएस भी नहीं है, रा भी नहीं है, कोई नहीं है वहां पे। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? किसको? अब तो नहीं है ना इंडिया वहां पे, कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, रा का दफ्तर भी बंद हो गया, जो आपके हिसाब से हर गली में रा का एक ऑफिस था वहां पे, हर शहर में कॉन्सुलेट था। कोई कह रहा था 24 कॉन्सुलेट है, कोई कह रहा था 50। अपने आप को बहुत बड़ा वतन परस्त है, मकबूल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए जो पाकिस्तानी टीवी पे आता था, खासतौर से लाहौरी जाफरानी, ये हमारे कॉन्सुलेट 15-20 बढ़ा देते थे। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूं, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूं, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग, वील सी। तो भाई आगे से पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे बम धमाके होने चाहिए, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने जाती हैं, वी डोंट वांट एनीथिंग। पर अगर भगवान ना करे कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबीआइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहां पे कोई नहीं है, जो हर गली कूचे में रा का ऑफिस था अब तो बंद हो गया। तो हमारी तरफ मत देखना तरसीवी नजरों से कि अब किसको ब्लेम करो, या फिर ढूंढ लो, हो सकता है कि हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनको आइडिया भी दे देते ना पाकिस्तानियों को, वैभव थोड़ा सा इनको बता देते, क्योंकि अगर ये साजिश नहीं कर पाएंगे तो रात को साजिश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इनका खाना थोड़ा ना हजम होगा। और सवेरे उठ के निहारी भी खानी, उसके लिए पेट भी साफ चाहिए। तो भैया ये सबसे पहले साजिश वाजिश सोच लो, यहूदी और हिंदू बैठ के यही कर रहा है कि क्या करना है, ये कर लो। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है, ओलंपिक में इनके 0 मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि फेवरेट गेम इनका क्या है, साजिश। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, बहरहाल कोई भी रेफ्यूजी पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बड़ी लंबी छोड़ी थी इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वो खाली करवा रहे हैं। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तो है नहीं पाकिस्तान में कोई, ये खुद ही अपने आप को 5 स्टार कहते हैं, जैसे नंबर 1 आर्मी है ना, जैसे कि नंबर 1 आर्मी किसी भी होटल को पकड़ा पाकिस्तान का 5 स्टार, ये देखे नहीं इन्होंने 5 स्टार। खैर, तो बात यह है कि नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड एम्प्टिंग हॉस्टल्स एंड होटल्स, कि यहां पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से, वहां पे रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में 15-20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म वीजा इनको दिए जाएंगे। ये शेख अपने जो है, ये क्या नाम है इनका, शेख रशीद, हाँ शेख रशीद, द डायनेमिक शेख, प्ले बॉय शेख रशीद ने बोला कि साहब यहां पे नहीं रहेंगे, ये यूएस आगे चले जाएंगे। कोई बात हुई आपकी कि यहां पे यूएस ले जाएगा? कल अगर यूएस मना कर देता है तो क्या ले जाएंगे इनको? वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम से वापस ढकेलेंगे लाखों अफगानों को जिनके लिए आप जगह बना रहे हैं। तो ये अपने लोगों को भी झूठ बोलता है। देखिए पूरा पाकिस्तान झूठ पे बेस्ड है, पूरा का पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बना कैसे, इसके ऊपर भी इनको झूठ बताया। ये चारों लड़ाइयां इंडिया से जीत गई, ये भी इनको झूठ, इनको हर चीज में झूठ बनाया। तो झूठ से जो कौम पैदा होती है और झूठ पे पलती है, तो उसका यही हाल होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। अब ये अफगान जो रेफ्यूजीज आए हैं, मैं कह रहा हूँ 99% इसमें मासूम है ना। एंड वाई शुड वी से, किसी सिविलियन के लिए, नॉन कॉम्बैटेंट के लिए हम क्यों बोले कि वो दहशतगर्द नहीं, लेकिन 1% एलिमेंट तो हर समय खराब रहता ही कहीं ना कहीं। तो अगर 10 लाख लोग भी आए हैं उसमें अगर 10 लाख अफगान मुहाजिरीन आ गए आपके मुल्क के अंदर, उसमें कुछ रा के एजेंट्स भी तो हो सकते हैं। सोचिएगा, फूड फॉर थॉट है। रा के अगर कुछ होते हैं, लाहौरी ना जाफरानी सब के सब एंकर बैठ के यही बात करते हैं। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ी हंसी आती है वैभव, इनकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू यार, और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ कराची वाले ठीक बोलते हैं, आई थिंक उसमें यूपी वाले भी है कुछ, ज्यादातर
ज्यादातर यूपी वाले ना वो अच्छी बोल लेते हैं, उसमें लखनऊ कानपुर वाले भी एक्सेंट हैं एक दो इनके ना, टिपिकल टाइप के। जो कराची में लाहौर वालों ने तो बिल्कुल हत्या कर रखी है उर्दू की, मर्डर कर रखा है, दे स्पीक वेरी बैडली। बट एनीवे आपको मुबारक हो यार, आपको मुबारक हो, अफगान तालिबान आपको मुबारक हो, टीटीपी आपको मुबारक हो। अब तो रा का कोई ऑफिस नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू पुत्र, गॉड ब्लेस है जी। अब देखो आगे आगे होता है क्या।